खुदा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ज़ाहिर करता रहा है। पुरानी अहदनामा में मखसूस लोगों का पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता था। मैं समझता हूँ कि ये तीनों ही खुदा है। खुदा से जब दुआ करते हैं, ऐ बाप कहकर पुकारते हैं, और फिर जो दुआ हम करते हैं पाक रूह की तहरीक से करते हैं। पाक रूह जो है वो हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में कहेगा। होली स्पिरिट के लिए ज़रूरी है कि हमारी उसके साथ शराकत हो। जब उन्होंने शैतान के साथ मुकाबला किया था तो वो पाक रूह से भरे हुए गए थे। पाक रूह के बगैर हम गुनाह पर गालिब आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुदा का रूह है और खुदा की रूह को पता है कि खुदा से क्या मांगना है। कि लोग होली स्पिरिट को बतौर पर्सन को बोल नहीं करते। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है। गुनाह जो है ना, है लफ्ज़ छोटा, SIN सिन इज़ मिसिंग द मार्क। और जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज़्यादा नहीं, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि हम एकदम से जो है हमारी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म नहीं हो सकता। पाक रूह हमें कायल करता है कि ये तूने गलत काम किया है। खुदावन के नाम की स्ताइश हो। आज एक नई एपिसोड विद गॉड इन रियल लाइफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ये सीरीज़ का लाने का हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ और वो गुफ्तगू आपके सामने लाना चाहते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली आई है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगी। आज का टॉपिक बहुत वसी है। हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें हम इस पे डिस्कस कर सकें हम ज़रूर करेंगे। और मेरे साथ जो बैठे हैं वो एक हमारे मेरे पर्सनल पास्टर भी हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो कैथेड्रल चर्च में एज ए टीचर भी हैं, और वो मास्टर्स इन क्रिश्चियन स्टडीज़ भी कर रहे हैं, और वो काफ़ी थ्योरेटिकली भी साउंड है, थियोलॉजिकली भी साउंड है, और इससे बढ़कर वो प्रैक्टिकली भी साउंड है। और जिस चीज़ पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आज का टॉपिक है इस पे काफ़ी लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन है या बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। तो हम हो सकता है हम एक ही सीरीज़ में पूरा ना कर सकें, मगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम डिस्कस करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले हम वेलकम करते हैं पास्टर आफ्ताब शमीम को। हम आपको वेलकम करते हैं शो पे। और इसके साथ हम जो आपको हमारा टॉपिक है वो है होली स्पिरिट। इससे पहले कि हम आगे होली स्पिरिट पे बात करें, हम सबसे पहली बात ये आपसे पास्टर मैं पूछना चाहता हूँ, आप होली स्पिरिट को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसा कि आपने कहा है होली स्पिरिट, तो उर्दू में इसको कहेंगे खुदा का पाक रूह। तो इसका मतलब ये है, ये खुदा का रूह है। और हम जानते हैं कि खुदा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ज़ाहिर करता रहा है। यानी खुदा बाप, और फिर खुदा बेटा, और फिर खुदा रूह कुद्स। हाँ जी, तो ये तीसरा अकनूम है। और ये शुरू ही से ही था, जब तख्लीक का वक्त हुआ कि खुदा की जो रूह था पानी की सतह पर जुम्बश करता था। और जुम्बश के लिए जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सीने का, जिस तरह अंडे से बच्चे निकलते हैं मुर्गी के, तो इसी तरह तख्लीक का काम भी पाक रूह ने किया है। तो इसी तरह पुरानी अहदनामा में मखसूस लोगों का पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता था, लेकिन अखीर ज़माना में जैसा कि योएल की किताब में लिखा है, हर फ़र्द बशर पर खुदा अपना रूह नाज़िल करेगा। तो पुराने अहदनामा में जितने भी अंबिया कराम थे वो खुदा की पाक रूह की हिदायत से चलते थे। लेकिन जब हम ईद पैंतीकोस का तजर्बा देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर फ़र्द बशर के लिए खुदा ने जो वादा किया है वो पूरा हुआ। और हम उस वाक़े को भी आगे चल के देखेंगे कि खुदा के पाक रूह जब नाज़िल हुआ तो आग से 14 किसी फटती हुई ज़ुबानें बिल्कुल, मैं सॉरी आपको आई। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर ना हम ये मेरा एक क्वेश्चन था। शुरू में आपने कहा है कि खुदा के 3 अकनूम हैं, हाँ, हाँ जी। ट्रिनिटी है। बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है, और बहुत से तरीके हैं बेसिकली जिस तरह हम ट्रिनिटी को डिफाइन भी करते हैं। आप ट्रिनिटी को, आप होली स्पिरिट को विद इन द ट्रिनिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं या कैसे सोचते हैं उसको? मैं समझता हूँ कि ये तीनों ही खुदा है। जी। जैसे हम खुदा बाप कहते हैं, हम खुदा से जब दुआ करते हैं, ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल। और हमें ये प्रिविलेज हासिल है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर जब हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं, और जो दुआ यीशु मसीह के नाम से होगी वो कबूल होती है।
बिल्कुल। और फिर जो दुआ हम करते हैं पाक रूह की तहरीक से करते हैं, तो इस दुआ में तीनों अकनूम जो है ना वो शामिल हो गए हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो इसलिए खुदा बाप का अपना काम था। खुदा बाप जो थे पहले डायरेक्ट कलाम भी करते थे इंसानों के साथ, फिर वो आखिर ज़माना में उन्होंने बेटे की मार्फत कलाम किया। हाँ जी। और फिर खुदा यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं आपके लिए पाक रूह भेजूंगा जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमारे साथ होगा, जो हमारे अंदर होगा, जो हमें याद दिलाएगा, हमारी याददाश्त को भी ठीक करेगा। बिल्कुल। और पाक रूह जो है वो हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में कहेगा, खुदा के बारे में कहेगा, और कोई बात ऐसी नहीं कहेगा जो कलाम मुकद्दस में ना हो। एक क्वेश्चन पूछूं से हाँ जी। क्या पुराने नामे में पाक रूह था? हाँ, पाक रूह था, काम करता था। काम करता था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि पाक रूह जो था वो पानी की सतह पर जुम्बिश करता था जेनेसिस 1-2 में। जेनेसिस बिल्कुल। में। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग मूसा ने 70 आदमियों को मखसूस किया तो उनके ऊपर पाक रूह नादल हुआ, और 2 शख्स जो थे ना वो भी नबूवत करने लगे। तो लोगों ने कहा कि ये क्यों नबूवत करते हैं, इन्हें रोका जाए। तो उसने कहा काश मेरे सब लोग नबी होते। बिल्कुल। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है। तो उस वक्त तो मखसूस लोगों पर खुदा का पाक रूह आता था, और इस ज़माना के लिए हम खुदा का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि हम पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जितने में तुम में पाक रूह की हिदायत से चलते हैं वही उसके क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। तो इसलिए हम सब जितनों को पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है वो पाक रूह की हिदायत से चलते हैं। अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं इधर गलत हूँ, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक कि होली स्पिरिट जो है ट्रिनिटी में थर्ड पर्सन है और उसकी पूरी पर्सनालिटी है। यस। ठीक है। और होली स्पिरिट जो है वो खुदा के जो काम है उसको हमारे तक लाने में और उसकी जो एक्शंस को करने में होली स्पिरिट का बहुत ज़्यादा किरदार है। ओल्ड टेस्टमेंट में भी, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में कई कई लोगों पर आता था, और न्यू टेस्टमेंट जैसे आपने एग्जांपल्स दी अभी शुरू की भी, कि होली स्पिरिट जो है वो अब जैसे ही हम निजात पाते हैं, जैसे ही हम खुदा को कबूल करते हैं, उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं, तो होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। यही हम करते हैं। होली स्पिरिट को एज अ पर्सन आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यार ये क्या चीज़ आती है आपके अंदर, लाइक कैसे होता है ये सारा कुछ? होली स्पिरिट के लिए ज़रूरी है कि हमारी उसके साथ शराकत हो, शराकतदारी हो। और शराकत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी इसका मतलब इंटीमेसी, फ्रेंडशिप है। खुदा के पाक रूह को वेलकम करें, और जब खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे तो वो गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा और आपके अंदर होगा। हाँ, तो वो हमें हमारे साथ होगा, और जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होगा तो बहुत सारी नेमतें और फल जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये है कि जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगी के वसीला से मौजूदात ज़हूर पज़ीर होते हैं, बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। है जी। और एक तो उसका इजहार ये भी है, जब हम दुआ करते हैं लोग जो हैं वो हम महसूस करते हैं कि लोग के ऊपर जो है पाक रूह नाज़िल हो रहा है, लोग भी उस दुआ में लग जाते हैं। एक तो इजहार उसका ये है कि वाकई लोग हिलना शुरू कर देते हैं, उनके बदन हिलना शुरू कर देते हैं, हाथ ऊपर उठा लेते हैं, गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू कर देते हैं। एक तो इजहार उसका ये है कि हम समझते हैं कि पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गया है, लोगों की ज़िंदगी में आया है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है हर शख्स में पाक रूह फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। तो पाक रूह अब हम जिस एज में से गुजर रहे हैं, जिस ज़माने में से गुजर रहे हैं, ये पाक रूह का ज़माना है जी। तो इसमें अब हमें ये ज़रूरत है कि हम पाक रूह से भरे हुए हों। अगर हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखें तो वो भी जब मैदान में जाते थे तो पाक रूह से भरे हुए जाते थे। तो आपको पता है कि जब उन्होंने शैतान के साथ मुकाबला किया था तो वो पाक रूह से भरे हुए गए थे, और उन्होंने जाते ही शैतान के चारों शाने चित कर दिए। तो इसलिए पाक रूह जो है ना हमारी रहनुमाई करता है। और एक और बात रोमियो के ख़त में लिखी है कि खुदा का पाक रूह जो है ना हमें गुनाह पर मुकम्मल कंट्रोल देता है।
हाँ जी, हम खुदा के पाक रूह के वसीला से जो हमारे अंदर गुनाह है, बदी है, उसको नेस्तो नबूद कर सकते हैं। पाक रूह के बगैर हम गुनाह पर गालिब आ ही नहीं सकते। और पाक रूह जो है हमारे लिए इंटरसेशन भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास कई दफ़ा अल्फाज ही नहीं होते हैं, अल्फाज नहीं होते, और पाक रूह हमारे लिए क्या करते हैं, आहें भरता है, अल्फाज देता है, क्योंकि ये खुदा का रूह है और खुदा की रूह को पता है कि खुदा से क्या मांगना है। तो जब वो हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें अल्फाज भी मिल जाएंगे कि किस तरह से खुदा को कायल करना। तो बेसिकली अगर कोई बंदा सुन रहा है जो, तो हम होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप जो है, हमने ये किया कि होली स्पिरिट जो है वो ट्रिनिटी का एक पार्ट है, करेक्ट? क्योंकि बहुत लोग हैं जो ना, मेरे लिए भी होता है कई दफ़ा कि हम ना होली स्पिरिट को बड़ा इजी समझते हैं और हम बड़ा कैजुअल लेते हैं। मतलब कि मेरी ऑब्जर्वेशन कह लें, अगेन गलत हो सकती है, पर मुझे लगता है ये ऑब्जर्वेशन मेरी। तो बेसिकली जो आपकी बातों से मैंने बेसिकली ये चीज़ सीखी है कि होली स्पिरिट जो है एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ है। ठीक, तो हाउ वुड यू डिफाइन अ पर्सन जो होली स्पिरिट जिसके साथ या जिसके अंदर काम कर रहा हो? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? कि खुदा, बेसिकली आप ये देख लें, एक बंदा है जो होली स्पिरिट को नहीं जानता एज अ पर्सन, ठीक है, और वो हमारी बात गुफ्तगू सुन रहा है, तो वो होली स्पिरिट को कैसे जान सकता है? हमने डिफाइन किया हु इज होली स्पिरिट, क्योंकि अक्सर लोगों को ये, अक्सर लोग खुदा का रूह और यीशु और सब कुछ मिक्सर ही चलता रहता है। और हम जब आप लोगों के साथ भी और डिफरेंट लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि होली स्पिरिट इट्स सेल्फ एक पर्सनैलिटी है और वो पर्सनैलिटी का रिलेशनशिप रखता है हमारे साथ। तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि यार अच्छा, पर्सनैलिटी तो आपने बताई कि है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम कैसे उस पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक बना सकते हैं, तो आप क्या इसके बारे में बेसिकली सोचते हैं कि हाउ कैन इट बी अचीव्ड, कि कैसे पूरा करें? ये वाकई आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि लोग होली स्पिरिट को बतौर पर्सन को बोल नहीं करते, कि जब एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी गाइड भी करती है, पर्सनैलिटी हमें चीज़ों को याद दिलाती है, पर्सनैलिटी हमारे लिए हमारी मदद करती है, क्योंकि तुम्हारा मददगार होगा, एग्जैक्टली हमारा मददगार होगा। तो ये बहुत सारे लोग जो है ना इस वजह से बरकत नहीं पाते कि अब पाकरू का ज़माना है और उसको पाकरू को बतौर पर्सन आप एक्सेप्ट करेंगे, उसकी मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद करेगा, है? जब आप उसकी गाइडेंस लेंगे तो वो आपको गाइडेंस देगा। तो इसलिए पाकरू को वेलकम करना है। एक किताब का मैं रेफरेंस देता हूँ, बेनी हिन की किताब है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। तो बड़ी खूबसूरत किताब लिखी हुई है। तो वो कहता है कि किस तरह से आपने पाकरू के साथ अपना जो रिलेशन है वो बिल्ड करना है। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो खुदा के पाकरू को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है। इसी तरह कैथरीन कोलमैन जो उसकी टीचर थी, है, उसने कहा कि आपने जब अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, कोई लफ्ज़ नहीं बोलना, सिर्फ पाकरू के साथ आपने अपना रिलेशन जो है ना वो कायम करना है। तो पाकरू चूंकि एक पर्सनैलिटी है और जिंदा पर्सनैलिटी है, जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा और हमें गाइड करना शुरू हो जाएगा और आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपके अल्फाज बदल जाएंगे, आपका लहजा बदल जाएगा, लबो लहजा बदल जाएगा कि किस तरह से पाकरू आपको गाइड कर रहा है। और इसी तरह पाकरू जो है ना आपको तय की बातें बता देगा, है? ऐसी बातें रेवलेशन देगा, नए नए मुकाशफे आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। सो यू आर ट्राइंग टू से कि होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। हाँ जी, हमें कुव्वत देता है, पावर देता है, और ये जो है अनलिमिटेड पावर हमारे अंदर आ जाती है। कई दफ़ा हम दुनियावी काम करके थक जाते हैं, लेकिन जब पाकरू हमारे अंदर होगा तो हम थकेंगे नहीं, है? वो हमारे साथ मिलकर शराकत करेगा, हमारे साथ रफाकत, ये दोनों लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शराकत जो है ना ये एक टर्म है जो कि बिज़नेस में इस्तेमाल होती है,
और रफाकत जो है यानी फ्रेंडशिप, गहरी कंपेनियनशिप जो है ना कंपेनियनशिप उसके साथ होनी चाहिए और उसकी हिदायत के साथ चलना है, तो फिर हमारा जो जिंदगी भी है वो भी कामयाब गुजरेगी। सम टाइम हमारी लाइफ ही कामयाब नहीं होती। हम दावा तो करते हैं कि पाक रूह की हिदायत से हम चलते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी नाकाम होती है। तो इसका मतलब हमारी कामयाबी का राज भी जो है वो पाक रूह है। सम टाइम हम सिन के ऊपर गालिब आना बहुत मुश्किल काम है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क है। और कलाम मुकद्दस में पौलुस कहता है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में सुकून करने ना पाए। तो पाक रूह की मदद से हम गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। छोटा सा ऑफ टॉपिक है, पर इसी के साथ आप गुनाह को डिफाइन कैसे करते हैं? गुनाह जो है ना, है लफ्ज छोटा, SIN, सिन इज मिसिंग द मार्क, सिन इज ट्रेसपास है। और सिन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह एक इशारा नहीं तोड़ते, यानी कुछ हदूद खुदा ने मुकर्रर की हैं, अगर हम उनको तोड़ देते हैं तो वो गुनाह है। जैसे 10 अहकाम है, अगर उनमें से एक भी ब्रेक हो जाए तो हमने उसको गुनाह कर लिया। और इवन देन कि मसीह खुदावन ने कहा है कि अगर तुमने किसी औरत को बुरी निगाह से भी देखा है तो तुम गुनाह कर चुके हो। और जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा नहीं, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं सिन को कि खुदा की मर्जी से बाहर काम करने को सिन कह हाँ, सकते ये हैं। आसान डेफिनेशन, और भी ज्यादा आसान है, खुदा की मर्जी से बाहर हो जाना। जो और तभी होते हैं जब हम उसके अहकाम को तोड़ देते हैं, यस हुक्मों को ब्रेक करते हैं। तो बेसिकली है कि होली स्पिरिट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इसी से, क्योंकि वो आपने शुरू में जो बातचीत की, मैं उसको पार्ट्स में कर रहा हूँ, जो हम मैं सोचता हूँ इस चीज़ों के बारे में। एक्ट्स में यीशु ने बोला कि वो तुम्हारे साथ काम करेगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा, करेक्ट? तो इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, या एक ही है आपके ख्याल से? और दूसरा चीज़ इसके साथ साथ मुझे ये भी हमें करें, हम जब एज अ ह्यूमन बीइंग हैं, हम गुनाह करते हैं, ठीक है? अब ये तो हम लोग सब नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि भी परफेक्ट नहीं है। तो जब हम गुनाह में होते हैं तो होली स्पिरिट हमारे साथ क्या रिलेशन रखता है उस वक्त? ये डिफरेंट लॉन्ग है, मगर मैं कह रहा हूँ एक जगह से आप शुरू करें तो फिर हम इस चीज़ को बताएं हमें, और हम डिस्कस भी करें, और हम लोग भी आपसे सीखें कि आप इसके बारे में क्या स्कूल ऑफ थॉट और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होली स्पिरिट के साथ, इसमें आप वो शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं या दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, तो पाक रूह आपके अंदर ज़्यादा रिजाइड नहीं करेगा, उसकी फुलनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप खुदा के साथ रिलेशन कायम करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, खुदा की गज़लें गाते हैं, और कोई दूसरा काम नहीं करते दुनियावी, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो फिर पाक रूह आपके अंदर जिस्म में कसरत के साथ बसेगा, रिजाइड करना शुरू कर देता है बेसिकली, और आपके वसीला से मैनिफेस्टेशन भी होना शुरू हो जाएगी। भाई साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। है थोड़ा डिफिकल्ट काम है। और बहुत सारे लोग जो हैं गैर ज़बानों में बड़ी बड़ी देर तक दुआ करते हैं जी। तो पाक रूह की हिदायत से, यानी गैर ज़बानों में जब दुआ करते हैं तो घंटों घंटे अगर हम दुआ करें, तो जितने भी बड़े बड़े खुदा के खादम गुजरे हैं, बेनी हैन है, TB जोशुआ है, और दूसरे बड़े बड़े खादमीन हैं, ये बड़ा वक्त पाक रूह की हिदायत से दुआ करते हैं, गैर ज़बानों में दुआ करते हैं। तो चूंकि पाक रूह जो है ना बिल्ड करता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो जब हम मजबूत होंगे तो फिर हमारे वसीला से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। क्या होली स्पिरिट एक सिंफुल बंदे के साथ रिजाइड कर सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हम अभी तक परफेक्ट नहीं हुए। यस, एग्जैक्टली। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑन द वे ऑफ परफेक्शन। यस, तो खुदा बाप हमसे प्यार करते हैं, पाक रूह हमें एक तोहफा के तौर पर दिया गया है, जो हमारी मदद करता है कि हमें गुनाह से बचाए।
लेकिन जब हम गुनाह से बचने के लिए उससे मदद मांगेंगे तो फिर वो हमें सेव करेगा। तो सिन जो है ना, ये जूं जूं हमारी एज जो है ना वो बढ़ती जाती है। खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राम की किताब मैंने द होली स्पिरिट पढ़ी है, तो उस किताब में उन्होंने कहा है कि हम एकदम से जो है हमारी जिंदगी से गुनाह खत्म नहीं हो सकता। इट विल टेक सम टाइम। देखो, हम जुबान से कई दफा गलत बात कह देते हैं, बिल्कुल ऐसे। कई दफा हमारी जिंदगी में कोई हम गलत चीज देख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे अंदर से पाकरू खत्म हो गया, बल्कि पाकरू हमें कायल करता है कि ये तूने गलत काम किया है। और कायलियत लाने वाला कौन है? पाकरू, कि ये गलती हुई है, इससे माफी मांग। और जब तक हम माफी नहीं मांगते उस वक्त तक हमारा रिलेशन खुदा के साथ डिवेल्प नहीं होता। तो पाकरू की एक और भी बात है कि ये कायल करता है गुनाह के लिए, कि अगर हमने बदी की है तो हमारे अंदर वो लाता है कि ये आपने बदी की है, इससे फौरन खुदा से माफी मांगी। एक बड़ा अजीब सा सवाल है इसमें, हाँ, मगर ना, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं, मैं भी ये सोचता हूँ, और अभी भी हम पहले ना डिस्कस कर रहे थे कि खुदा का रूह जो है वो गुनाह के साथ सुकूनत नहीं कर सकता। जब एक बंदा निजात पाता है तो हमारा एक थियोलॉजिकल प्रोसेस कह लें, पेंटिकॉस्टल सारे ये कहते हैं कि वो, हम ये कहते हैं कि खुदा का रूह उसके अंदर आ जाता है, बट वो परफेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो उस जगह से निकलता है तो फिर गुनाह जाता है और एक फाइट शुरू हो जाती है हमारी गुनाह से, और एंड मरते दम तक हमारी फाइट चलती है। ये फाइट है जी, लगातार। ये प्रोसेस लगातार है। पाकीज़गी का अमल जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन में हम पाक नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल अग्रीड। तो होली स्पिरिट उस बंदा जिसने निजात पाई है, जो निजात में है, जो उसने अपनी पुराने गुनाहों की तो माफ़ी मांग ली, बट वो अगेन सिन में चला गया, मैं कहूँगा उसको भटक गया, क्या होली स्पिरिट उस बंदे के साथ है या अंदर है? देखो, अगर तो वो वापस आ जाता है तो पाकरू ने काम किया है। यस, बिल्कुल। तो उसको वापस लेकर आया, उसने अपने गुनाहों का क्या पछतावा हुआ है तो वो वापस आया। यस, उसका मतलब पाकरू ने उसको कायल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सम टाइम खुदा के लोग भी किसी को कायल कर सकते हैं कि आप ये वाली जो नई जिंदगी आपने दोबारा शुरू की है गुनाह वाली, इसको तर्क करें। तो इस तरह से भी लोग वापस आए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास कोई नहीं जाता। ऐसे लोग भी देखें जो पाकरू के मुतालिक नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये हमें पाकरू ही बताता है, लोग भी बता देता है कि फलां के पास आपने जाना है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। सॉरी, थोड़ी अजीब बात है, पर ना, लाइक जब हम गुनाह करते हैं, एक निजात याफ्ता बंदा जब गुनाह करता है, इज होली स्पिरिट इन हिम एट दैट टाइम? आपको पता है कि दाऊद ने गुनाह जब किया था तो नाथन नबी ने उसकी गलती को उस पर जाहिर किया, और उसके बाद उसने ज़बूर 51 ज़बूर जो है वो गा के फिर खुदा से माफ़ी मांगी। चंगी तरह धो दे मेरी कार सफाई है। तो उसने खुदा से माफ़ी मांगी, पछताया, और खुदा ने उसे कहा कि यसी का बेटा मेरे दिल की मुआफिक मुझे मिल गया है। उसके बाद ही खुदा ने उसके साथ के वसीला से बड़े बड़े काम किए, दाऊद के वसीला से। तो खुदा के जो दरवाजे हैं हमेशा हमारे लिए खुले हैं, और पाकरू जो है ना नबियों के वसीला से भी बात करता है जी, और इंसान और रसूलों के वसीला से भी बात करता है, किसी तरह बच्चे के वसीला से हमसे बात करता है, तो वो कायल करता है। मुझे लगता है ये डेविड के एग्जांपल में जो मैंने बेसिकली, जो मुझे मिल के समझ आई अगेन, तो जब वो गुनाह में गिरा तो होली स्पिरिट उससे अलग हो गया, इसलिए वो कहता है कि अपनी रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, और फिर वो अपनी निजात के लिए भी करता है कि मेरी निजात की शादी जो है वो वापस ला। तो आई थिंक कि द मोमेंट वी फॉल इनटू सिन, होली स्पिरिट साथ तो होता है बट नॉट इन अस। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि होली स्पिरिट हमारे अंदर होता है, मुझे लगता है कि भाई साहब, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल सही है, मगर अगर होली स्पिरिट हमारे अंदर होता है तो खुदा
का रूह और गुनाह इकट्ठे एक बंदे के अंदर कैसे रिजाइड कर सकते हैं? हाँ, ये नहीं है, क्योंकि हबक्कूक की किताब में लिखा है खुदा की निगाहें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को नहीं मैं देख ये सकती, बोलने गुनाह लगा को था। नहीं देख यस, सकती। बिल्कुल। तो सिन को नहीं देख सकती। जब हमसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जब तक हम उसको रिपेंट नहीं करते, तब तक उसका फ्लो हमारी ज़िंदगी में नहीं आता है। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल ऐसे। आप एक मिसाल खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राम ही देते हैं, उनकी किताब मैंने पढ़ी है, द होली स्पिरिट। तो वो कहते हैं कि मैं पहाड़ी इलाके में रहता था, तो वहाँ पे रेजरवायर पानी के बने होते हैं, टैंक जो घरों को पानी सप्लाई करते हैं। तो कहते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो बर्फ़ पाइप का जो जोड़ होता है उसमें बर्फ़ जम जाती है। ऐसे ही। तो इसी तरह ही वो कहते हैं ये छोटे छोटे गुनाह जो है ना, बर्फ़ की मानद जो है ना जम जाते हैं, जिसकी वजह से पाक रूह का फ्लो हमारी ज़िंदगी में कम कम हो हो जाता जाता है। है। बिल्कुल ऐसे, है बिल्कुल जी। ऐसे। जैसे पानी का फ्लो कम हो जाता है ना, तो उसी तरह पाक रूह का फ्लो जो है ना हमारी ज़िंदगी में, अगर गुनाह है, गलतियां हैं, या ऐसी सिन है जिनकी हमने गुनाह माफ़ी नहीं मांगी, तो उस वजह से पाक रूह का फ्लो हमारी ज़िंदगी में कम होना शुरू हो जाता है। इज इट करेक्ट टू से कि हम ये कह सकते हैं कि होली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन कम हो जाती है गुनाह मैनिफेस्ट, की हाँ वजह से बिल्कुल ठीक, हमारी? बिल्कुल ठीक है। ये हो जाता है। मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, मुझात नहीं होते। हाँ जी। खुदा छोड़ता नहीं है कि उसने हमें अपनी कीमती खून से खरीदा हुआ है। हाँ, वी आर बॉट बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो खुदा का पाक रूह में बयाना में दिया गया है, एज ए टोकन दिया गया है। बिल्कुल। हाँ जी। तो एक क्रॉस करूं इसके, कोई अभी मेरे ज़हन में एकदम आया कि जो एक्ट्स की कलीसिया थी, दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मगर एक दूसरे से मतलब कि जो दूसरे से झड़कते भी थे वो। एक्ट्स अभी की, मेरे एकदम ज़हन में आया कि एक्ट्स की कलीसिया ने तो देखे कितने मौजूदात किए, हाँ और खुदा के पाक रूह खूब यूज कर रहा है, 3000 5000 बदल रहे हैं, बट आपस में उनके प्रॉब्लम्स भी हैं। होली स्पिरिट, मतलब कि अगर मैं इसको एज अ थर्ड पर्सन देखूं तो लाइक मुझे अभी मैंने बेसिकली ऐसे सोचा कि मैं कि इसमें मतलब होली स्पिरिट आपके साथ काम कर रहा था, वो अपने पर्पस में काम कर रहा था, और साथ साथ उनको ट्रांसफॉर्म भी कर रहा था। तो इसका मतलब मैं अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे करेक्ट करना है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ या डिफरेंट बेसिकली होना चाहिए, कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि होली स्पिरिट जो है वो अपना काम कर लेता है, ठीक है, बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन जो वो उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना कर रहा है। क्योंकि अब देखिए कई लोग हैं एक्ट्स में ही, और आप अगर एपिसल्स भी पढ़ें तो वो एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, ये चीज़ें सारी हो रही हैं, इसलिए तो पॉल भी लिखता है उनको, मगर वो जिसको हम ये कह सकते हैं कि दुनिया बदल रहे हैं और खुद नहीं बदल रहे। खुद जितना बदले शुरू में वो बदले, उसके बाद वो तो वही है। इसलिए अगर आप कोरिन्थियंस पढ़े तो कोरिन्थियंस में तो वो सीधा ही करी जा रहा है, एफिशिएंस में सीधा करी जा रहा है उनको। तो डू यू थिंक वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होली स्पिरिट की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट है, या खुदा जो है वो फजल कर देता है कि वो फजल की वजह से चली जा रहा है? हाँ, कि कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये है कि कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे पुराने अहदनामा में जब यकूब अपने बच्चों को बरकत देता है, तो हर एक की पर्सनैलिटी भी डिफाइन करता है कि फलां सांप की तरह डसता है, फलां बिल्कुल फलां ऐसे, की बिल्कुल तरह ऐसी ऐसी है। ऐसी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ऐसी कर रहा तो हूँ। है कलीसिया, है कलीसिया। तो इसी तरह कलीसिया के अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग जो है ना वो मौजूद हैं। पाकरू एक ही है। यस, पाकरू जो है वो अनलिमिटेड है, हर एक को कायल भी करता है, हर एक को किसकी मदद भी करता है। लेकिन अगर हम उमाल की कलीसिया जिस तरह के आपने देखा कि 120 की जमात थी, जब वो 10 दिन तक ठहरे रहे हैं और पाक रूह का नज़ूल हुआ है, तो फिर 120 की कलीसिया, फिर हम देखते हैं कि फिर 500 से ज़्यादा लोगों को भी मसीह खुदा नजर आए हैं। एग्जैक्टली। वो भी डिसाइपल थे, 120 भी डिसाइपल थे। लेकिन उनमें रसूल जो थे वो 12 थे जिनको खुदा ने मुकर्रर किया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो फिर हम देखते हैं कि जब पाक रूह का नज़ूल है तो उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वो सब ने गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी।
ताकि उसका जो मैसेज है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए है। अब जहां तक लड़ाई और झगड़े का ताल्लुक है, ये कलीसियाओं के अंदर शुरू से चलता आ रहा है। कईयों में गिफ्ट ज्यादा है, स्पिरिट ऑफ जेलसी आ जाती है, और डुअल पर्सनैलिटी भी है। पुरानी इंसानियत भी लोगों में काम करना शुरू कर देती है। जिस तरह पौलुस रसूल भी डुअल पर्सनैलिटी का जिक्र करता है कि जिस काम को मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, और जिस काम को मैं चाहता हूँ करूँ कि वो भी नहीं मुझसे होता नहीं। ये डुअल पर्सनैलिटी है। इसका मतलब है दो पर्सनैलिटी इंसान के अंदर काम करती है। तो जो ओवरकम कर जाएगी वो डोमिनेट हो जाएगी। अगर हम पाकरू की फीड ज्यादा लेंगे तो पाकरू जो है ना वो हमारी जिंदगी में डोमिनेट पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो अगर हम दुनिया को ज्यादा अंदर अपने लेते जाएंगे, दुनिया जो है ना हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इब्तिदाई कलीसिया के जो लोग थे बड़े सरगर्म थे, और वो हाउस चर्चेस थे। बिल्कुल है जी, हाउस चर्चेस थे। ऐसे तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग, जैसे स्टीफनस शहीद, पहला शहीद था, तो ये डीकन था। लेकिन आप देखें जब ये तकरीर करता है तो सारा पुराना अहदनामा वो बयान कर देता है। यानी जो डीकन थे दे वर आल्सो फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के पाक कलाम से भरे हुए थे। तो अगर हम जो हमारे जिम्मे खिदमत है, अगर हम उसको प्रॉपर तौर पर करते चले जाएं तो मेरा ख्याल लड़ाई और झगड़ा जो है ना खत्म हो सकता है। तो शाइस्तगी, हर काम जो है ना शाइस्तगी और करीना के साथ, और इंग्लिश में तर्जा इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में तरतीब के साथ होनी चाहिए। हमें पाकरू कहता है ये मना कर ये काम नहीं आपने करना, और कई दफ़ा हमारी कायलियत भी शायद गलत हो सकती है। पाकरू जो है मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें कह रहा है। खुदा का खादम है तो खुदा ही उसको पूछ सकता है। मोहब्बत जो है हमारे दिलों में सिर्फ खुदा ही पैदा कर सकता है। जिसके अंदर पाकरू होगा ना हमेशा खुश आपको नजर आएगा। कहता है मैं मसीह की खातिर हर एक चीज को कूड़ा समझता हूँ। हर कुर्बानी जो है मसीह खुदा उनको रिप्रेजेंट करती है। पहले 3 फलों का तल्लुक खुदा की साथ के साथ, अगले 3 फल इनका तल्लुक एक दूसरे के साथ। हम दावा करते हैं कि पाकरू हमारे साथ है, हमारे अंदर है। कई दफा हम बड़े गुस्से के साथ एक फिर ना किसी के बारे में बुरा कहना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। और आखिरी 3 फलों का तल्लुक जो है वो क्या है, हमारी अपनी जात के साथ। पहले लोग कहते थे ना कि मसीही लोग झूठ नहीं बोलते। आज लोग ये नहीं देखते कि आप कितना अच्छा प्रीच करते हैं।